आज हम बजट में भेदभाव के आरोपों को लेकर जो सियासी टकराव है उस पर चर्चा करेंगे। विपक्ष का आरोप है कि बजट में संघीय ढांचे की अनदेखी की गई, राज्यों के साथ भेदभाव हुआ। विपक्ष इस बात पर नाराज है कि आंध्र प्रदेश और बिहार को छोड़कर ज्यादातर राज्यों को बजट में कुछ नहीं मिला। अब संसद में भीतर से लेकर बाहर तक विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है। साथ ही कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्री फैसला लिया है कि 27 जुलाई को नीति आयोग की जो बैठक होने वाली है उसका कांग्रेस पार्टी के सीएम बहिष्कार करेंगे। आज हम इसी से जुड़े तमाम सवालों पर चर्चा करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि विपक्ष के आरोपों में कितना दम है और क्या वाकई राज्यों के साथ बजट में भेदभाव है। लेकिन पहले ये रिपोर्ट। ये बजट समाज के हर वर्ग को शक्ति देने वाला बजट है। बजट 2024 मोदी सरकार वर्सेस विपक्ष की नई रणभूमि है। सारे संग्राम की धुरी है भेदभाव का आरोप। ये आरोप कि सरकार ने बजट को बिहार आंध्र के लिए समर्पित कर दिया ताकि सरकार चलाने के लिए समर्थन मिलता रहे, बाकी राज्यों को असहाय छोड़ दिया। जो कल बजट पेश हुआ उस बजट में किसी स्टेट को कुछ नहीं मिला और सबके थाली खाली और दो के थाली में पकोड़ा और ये अपना जिलेबी। If the speech does not mention the name of a particular state, does it mean that the schemes of the government of India, the programs of government of India don't go to these states? They go as per a routine. बीते दिन बजट आने के बाद से ही विपक्ष ने सरकार के खिलाफ मोर्चा संभाल लिया था। अखिलेश यादव से लेकर राहुल गांधी तो ममता बनर्जी से लेकर संजय राउत ने तलवारें निकाल ली कि सारा का सारा पैसा बिहार आंध्र प्रदेश पर उड़ेल दिया। और तो और बिहार वाली विपक्षी पार्टी आरजेडी ने भी विरोध किया। वो कह रहे हैं कुछ नहीं, झुनझुना दिया। सेंट्रल गवर्नमेंट हमारा उसका पास पड़ा है 1,71,000 रुपीज, लेकिन इसमें एक पैसा भी नहीं दिया गया। उपरंतु बंगाल को वंचित किया है। 26,000 करोड़ दिया गया। आप कहते हैं किसान की भी आय दोगुनी होगी। यूपी का बजट देख लिया, यूपी का बजट भी आएगा, दिल्ली का बजट भी देख लिया। आपने कोई मंडी नहीं बनाई, आपने स्वास्थ्य सेवाएं पूरी ठप कर दी उत्तर प्रदेश की। हमारे मैनिफेस्टो में एमएसपी विद लीगल गारंटी लिखा है। हमने पूरा उसका असेसमेंट किया है, वो किया जा सकता है। अभी मीटिंग में हमने ये डिसाइड किया कि जो इंडिया गठबंधन के बाकी लीडर्स हैं उनसे हम ये डिस्कशन करेंगे और फिर सरकार पर दबाव डालने की कोशिश करेंगे। वहीं बीजेपी की तरफ से कई नेता मंत्री बजट को लेकर उत्साहित थे और गठबंधन के साथ ही गदगद। अभी दिए हैं नरेंद्र मोदी ही ये पैकेज, बिहार का विकास होगा। राबड़ी जी, अगर आपको झुनझुना दिखाई देता है तो लालू जी के सामने जाके बजाइए। विशेष राज्य का दर्जा बहुत लोगों का था कि पहले से बंद कर दिया गया है इसलिए, तो उसके चलते एक सहायता के लिए बिहार के विकास के लिए मदद होना चाहिए, मदद होना चाहिए बिहार को, तो वो तो करना शुरू कर दिए। युवाओं और अन्नदाता वर्ग के कल्याण के साथ साथ इंडस्ट्री और इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूती प्रदान कर देने वाला दूरदर्शी बजट है। इसमें नौजवानों को आगे बढ़ने के लिए खुला आसमान है तो गरीबों के चेहरे पर लाने वाली मुस्कान भी है। जिस तरह से हमने चुनाव में एनडीए की सरकार राज्य में और केंद्र में भी बनाया, हमारी सोच यही थी कि केंद्र सरकार से इस तरह की मदद हमें मिलना चाहिए। उसको पूरी तरह से नरेंद्र मोदी जी ने वो एश्योरेंस को पूरी तरह से उन्होंने निभाया। जंग सिर्फ संसद में विरोध और सदन में हंगामे पर नहीं रुका है। विपक्ष ने इंडिया गठबंधन की बैठक में फैसला लिया है कि उनके मुख्यमंत्री नीति आयोग की बैठक का बहिष्कार करेंगे। हालांकि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री नीति आयोग की बैठक में जाएंगी। बीजेपी कह रही है बहिष्कार इनकी फितरत में शामिल हो गया है। Where is Niti? Niti has gone. Justice has gone. No money for Karnataka. There is no Nyaya here.
नए संसद का उद्घाटन हुआ, बॉयकॉट किया, प्रधानमंत्री के भाषण का बॉयकॉट किया। मैं सब गिनाऊं क्या कितना बॉयकॉट करते हैं लोग? शपथ ग्रहण का बॉयकॉट किया, तो एक बॉयकॉट और सही। जिस तरह का पक्षपात हो रहा है राज्यों में जहां शासन नहीं है सत्ताधारी गुट का, वहां पर भेदभाव किया गया है और मुझे लग रहा है कि सिर्फ 2 राज्यों तक सारा साधन देना ये एक फेडरल स्ट्रक्चर के लिए अच्छी बात नहीं है। बजट बहुत शानदार है और सबने स्वागत किया है, लेकिन ऑपोजिशन पार्टी ने मिसलीड करने का कोशिश किया है और कहते कि ये सिर्फ 2 राज्य के लिए बजट है। किसानों के लिए जो सुविधा दे रहे हैं या ट्राइबल्स लोगों को अलग से पैकेज दिया है, कई सारा जो कार्यक्रम हुए हैं वो देश भर का होता है। देश की वित्त मंत्री जो बजट अनाउंस कर रही है वो आंध्र प्रदेश और बिहार के लिए बजट है। वो वहाँ के वित्त मंत्री क्या काम करेंगे अगर हमारे केंद्र मंत्री ये काम कर रही हैं? और जो उन्होंने शुरू किया है प्रधानमंत्री सरकार बचाओ योजना, उसके तहत उन्होंने अपने अलायंस पार्टनर्स को पैकेजेस दिए हैं। बाकी सारे राज्यों को पैकेजेस की जरूरत नहीं है। ये भारत सरकार का बजट तो लगता नहीं, ये तो पूरी तरह संघीय ढांचे का उल्लंघन है। फेडरल स्ट्रक्चर तोड़ा गया है। वो राज्य जहां पर भाजपा शासित नहीं है वहां उपेक्षा की गई। हमारे सारे राज्यों को जो उनका ड्यू था नहीं मिला है। They ask our statement before attending the meeting. So whatever is pending earlier, we are sending that draft to them. बजट पर बड़ी लड़ाई छिड़ गई है और ऐसा लगता है दूर तक जाएगी। आज तक ब्यूरो।